चौधरियों का। तो जैसे मौत होती है, लाश पड़ी आंगन में, सब तो न रोने वाले के भी आंसू आ जाते हैं। अब 4 चलने के बाद व्यवहार निभाना पड़ता है, जाके रोना पड़ेगा। रोना तो एकदम कोई सुख हमको होता नहीं है कि रोना आ जाए, लाश पड़ी सब रो रहे तो न रोने वाला नहीं रोता। तो अकेली नहीं जाती, 4-5 महिलाएं ग्रुप बना के जाती हैं और रास्ते में ठट्टे मारते हंसी करते जाती हैं। और जैसे मौत वाली की देह द्वार आता है, लम्बा घूंघट खींचा और ऐसा तूफान मचा दे, नाक भी सूखी जाती है और एक भी नहीं रोती है, सब भीतर भीतर हंसती है। तो चला वहां पूछ के आते और जैसे कहा कि पूछ के आते, भगवान ने आ करके जैसे रोना शुरू किया तो सुन निश्चय शुरू महाराज के राज सभा में महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज को बधाई हो। अरे लीलावती, अरे कलावती का खबर कोई तो ऐसे नाम का नहीं महाराज, इनाम तो अरे पता किसे कह दिया। कौशल्या माँ की गोद में सामने सलोने कोमल को दर्श कर जब लक्ष्मी जी का अवतार हो जाए, 2 बार तबा खटकाएंगे, सारे परिवारों को सांप सूंघ जाता और बेटी पैदा होने पर दादी और बुआ इनकी तो मरिए मर जाती है। ये कहां से? जिस घर के आंगन में बेटी का जन्म नहीं होता वो आंगन अभागा माना जाया करता है। इसी घर के नाम के सामने सौभाग्य शब्द में लिखा जाता, बेटी के नाम के आगे लिखा जाता सौभाग्यवती अमुक अमुक अमुक। बेटी जब जन्म लेती है तो उस बाप के 100 सौभाग्य जगा दिया करती है। इसलिए हमने देखा भी है, सुना भी है कि जिनके घर में बेटी का जन्म नहीं होता तो किसी पड़ोसी की बेटी के फेरे अपने आंगन में डलवाते हैं ताकि हमारा आंगन भी सौभाग्यशाली हो जाए। और बेटा जीवन भर बाप की घोड़ी पीते तो हमें बेटे ही चाहिए। और दशरथ जी तो पूरे नाच उठे वशिष्ठ जी को लेकर, राजभवन का द्वार अपने आप खुल गया और जो जैसे बैठा था दौड़ पड़ा, अपार भीड़। आप प्रजा मालिक हो गई। दशरथ जी सड़क पर खड़े, जैसे तैसे वशिष्ठ जी की कृपा से अंदर प्रवेश हुआ। कौशल्या माँ के कक्ष में माँ तो एकदम समाधि से कुछ भी देने का भान नहीं, भगवान नील वर्ण के प्रकाश को जैसे सूचन रहे। दशरथ जी को देखकर मुस्कुराने लगे। दशरथ जी के नेत्र सजल हुए। गुरु जी देखो बालक अपने बाबा जी को देखकर पहचान कर कैसा मुस्कुरा। वशिष्ठ जी ने नंद रूप शाप किया। उधर कैकेयी माँ के भवन से एक बेटे के जन्म का समाचार, सुमित्रा माँ के भवन से 2 बेटों के जन्म, 4 बेटों का समाचार सुनते
कृष्ण जी कूदने लगे, आकाश में देवताओं के विमान गर्जना कर रहे हैं, ऊपर से मांग आ रही महाराज दर्शन कराओ दर्शन कराओ। नागरिकों ने कृष्ण जी को घेर लिया, दर्शन कराओ। कृष्ण जी ने कौशल्या जी से कहा, केकई जी से कहा, सुमित्रा जी से कहा, कौशल्या जी, केकई जी, सुमित्रा जी, ये बालक आपके नहीं है, अयोध्या के नागरिकों के आशीर्वाद आपके गोद में बालक बनकर प्रकट हुए। इतने लंबे समय से व्रत अनुष्ठान कर रहे थे, सबको दर्शन कराओ, सबके आशीर्वाद मिलेंगे। और जैसे तीनों रानियां अपने अपने बालकों को गोद में लेकर राजभवन के प्रांगण में आए, आकाश के देवता और अयोध्या के नाग